कहाँ से उनको ये पावर मिल रही है, कहाँ से उनको ये बयानबाजी कहने की बातें की जा रही हैं, ये सरासर बिल्कुल गलत है। ऐसा हमारे देश में ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अगर आप सोचें कि नवरात्र में भी मंदिरों के अंदर इतनी जगह नहीं होती, बाहर तक लाइनें लगती हैं, क्या उनका भी आप क्या कहते हैं यही चीज़ें करेंगे? तो वो ऐसे छुटमुहैया नेताओं को लगाम लगाएं। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं तो हम इन बातों से नहीं डरते हैं बिल्कुल भी। इनको फौरी तौर पर बर्खास्त करना चाहिए जिससे मैसेज जाए और आगे के लिए लगाम लगे। मस्जिदों के बाहर मजबूरी में नमाज पढ़नी पड़ती है, नहीं तो कोई नहीं चाहता। जिसको आग लगाने का हुनर आता है वही ऐवाने सियासत में नजर आता है। नमस्कार, मैं नफीसा खान और आप देख रहे हैं 4PM। आप सोच रहे होंगे कि मैं सवाल या फिर ये शायरी क्यों बोल रही हूँ। दरअसल मौजूदा समय पर यही एक लाइनें हैं जो सटीक बैठ रही हैं। देश के अंदर त्योहारों का मौसम है, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, ईद आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी नेताओं के फरमान सामने आ चुके हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। मेरठ, संभल हो या फिर दिल्ली के अंदर हो, बीजेपी के विधायक, शासन प्रशासन ये मांग कर रहा है कि अगर मीट की शॉप खुली रही तो फिर जो हिंदू धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। उनकी आस्था है, इसीलिए मटन की शॉप बंद रहे। तो वही मेरठ के अंदर प्रशासन ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ते नजर आए तो फिर आपका लाइसेंस, पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे और आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। संभल के अंदर जो सीओ हैं वो कह रहे हैं कि ना छत पर ना सड़क पर कहीं भी नमाज पढ़ते हुए दिखाई ना दे, मस्जिदों में नमाज हो। लेकिन ऐसे में अहम सवाल ये है कि आखिरकार जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ सौगातें मोदी देकर मुसलमानों को ईदी बांट रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता, मोदी जी के विधायक देश के अंदर नफरत का माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं? आखिर नेताओं की जो नफरती बोली है उसकी बौछार दिन प्रतिदिन बढ़ती क्यों जा रही है? इस वक्त मैं जामा मस्जिद के इलाके में हूँ जहाँ मुसलमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे समझते हैं और जानते हैं कि इस फरमान के बाद, इस मांग के बाद उनकी राय क्या है और क्या वो खुद को अब कहीं ना कहीं कमजोर पा रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन उनके विरुद्ध में दिखाई दे रहा है। शुरुआत करते हैं, मेरे साथ सलीम जी हैं जो कि सदर है जामा मस्जिद के। सर, आपसे ही जानना चाहूंगी, एक के बाद एक फैसले या बयान जो बीजेपी नेताओं की आ रहे हैं, इनको क्या समझा जाए? त्योहारों के टाइम हिंदू मुसलमान वाली राजनीति क्यों? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तरफ तो हमें मोदी की सौगात दी जा रही है जो एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हम उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन जो वो अपनी तरफ से एक सौगात भेज रहे हैं ईद के लिए, जो आज तक कभी 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ। दूसरी तरफ छुटमुहैया नेता और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने फ़र्ज़ को बेखूबी नहीं निभा रहे और चाहते हैं कि यहाँ की आवाम के दिलों में डर और दहशत पैदा किया जाए, जो ना हमारे मुल्क के लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। और वो अपनी चालबाजियों में कभी काम नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो कहते हैं कि सड़कों पे नमाज नहीं होनी चाहिए और आपके पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस कर दिया जाएगा। कहाँ से उनको ये पावर मिल रही है, कहाँ से उनको ये बयानबाजी कहने की बातें की जा रही हैं, ये सरासर बिल्कुल गलत है। ऐसा हमारे देश में ना कभी हुआ है ना कभी होगा। और हम भाईचारे के साथ इस देश में रहते आए हैं और हमेशा भाईचारा ही बना रहेगा, चाहे ये कुछ भी कर ले। एक तरह से अब हमें इनकी बातों की आदत सी हो चुकी है, ये कुछ भी बोल ले, अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकते हैं और अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखाना चाहते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी से दरख्वास्त करूंगा वो ऐसे छुटमुहैया नेताओं को लगाम लगाएं जिससे क्या कहते हैं हमें ईद के मौके पे एक अच्छा पैगाम जाए उनकी तरफ से। और जो लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को पावर देते हैं और उनको मजबूत करते हैं वो और भी उनके करीब आएंगे, कहते हैं मुसलमान तबका। और ये बातों की रोक होनी चाहिए बिल्कुल। जहां एक तरफ देखिए शासन प्रशासन कहे तो समझ आता है, लेकिन शासन ये कह रहा है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, नहीं तो एक्शन ले लिया जाएगा। ये जो एक्शन का है ये सिर्फ उनके प्रमोशन की कहावतें हैं, नेताओं के नज़र में अच्छा बनना कि हमें प्रमोशन मिले, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो हमारा संविधान है वो हमें बहुत मजबूती देता है और हर वर्ग को मजबूती देता है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं तो हम इन बातों से नहीं डरते हैं बिल्कुल भी। लेकिन क्या ऐसे अधिकारियों को सरकार की शह मिल रही है? इनको फौरी तौर पे बर्खास्त करना चाहिए जिससे मैसेज जाए और आगे के लिए लगाम लगे। जो ऑफिसर अच्छे हैं वो तो अच्छा करते ही हैं, लेकिन इनकी चक्कर में उनके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। तो मेरा प्रधानमंत्री मोदी से यही निवेदन है कि वो इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें और हमारे देश के होम मिनिस्टर इसकी संज्ञान में ले अपनी इन बातों को। लेकिन सर, क्या सवाल ये भी है कि क्या ईद की नमाज पर रोक लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुसलमानों के त्योहारों में भंग डालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ईद की बात संभल, मेरठ और दिल्ली
देखिए, ईद के त्यौहार के साथ साथ परसों से नवरात्र का भी त्यौहार है। अगर आप सोचें कि नवरात्र में भी मंदिरों के अंदर इतनी जगह नहीं होती, बाहर तक लाइनें लगती हैं, क्या उनका भी आप क्या कहते हैं यही चीज़ें करेंगे? तो ये गलत चीज़ें हैं, इन पे गौर करना चाहिए हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे चीफ मिनिस्टरों को, कि उनके लोग क्या कह रहे हैं। ये थोड़ी देर के लिए नमाज होती है, आधे एक घंटे के लिए, जब मस्जिद फुल हो जाती है। इतनी बड़ी मस्जिदें नहीं होती कि फौरी तौर पे इस मस्जिदों के बाहर मजबूरी में नमाज़ पढ़नी पड़ती है, नहीं तो कोई नहीं चाहता कि मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ी जाए, ये कहते हैं। और हमारे जो इमाम है वो भी इस चीज़ को ताकीद करते आए हैं कि मस्जिदों के बाहर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर ख़त्म हो जाए, भर जाए मस्जिद, तो दूसरी मस्जिद में पढ़नी चाहिए। लेकिन ये लोग कह के उस बातों को उछाल के और उसको गलत वे में ले आके एक माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर मंदिर में अब ये नवरात्रे हो रहे हैं, नवरात्रों के अंदर बाहर भी स्टॉल लगते हैं, सब जगह लाइनें लगती हैं, क्या तो उनको हटवा दिया जाए कि आप इस मंदिर में ना जाओ? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत बातें हैं। हमारे आला अफसरों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। छोटे अफसर जो अगर ये कहते हैं, एक तो उनको पब्लिक में आके इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सर, जहां एक तरफ त्योहारों पर सौहार्द बढ़ाना चाहिए, वहां तनाव बढ़ाया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की ओर से। कोशिश क्या है बीजेपी की? कोशिश तो हमें पता नहीं। सबसे पहले तो ये जो हमारे वज़ीर आज़म ने, प्रधानमंत्री ने जो ईद की सौगात दी है, ये बहुत अच्छी पहल है, खुशाइन कदम है, और हमें ये सौगात हमें बहुत ज़्यादा ये अच्छा कदम लगा। इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये इसी सौगात के साथ अगर नफ़रतों की दुकानों को बंद करने का भी ऐलान हो जाए, मोहब्बतों की दुकानों को खोलने का ऐलान हो जाए, तो इस सौगात में 4 चांद लग जाएंगे। तो यही हमारा कहना है। लेकिन क्या पीएम मोदी की सौगात के साथ साथ मुसलमानों के हक, सम्मान और न्याय उन्हें मिल पाएगा? नहीं, देखिए, अगर जहाँ तक सड़कों पर नमाज़ पढ़ने का ताल्लुक है, ये हमारा त्यौहार साल में 1-2 त्यौहार बड़े आते हैं। एक ईद आता है, एक बकरा ईद आता है। तो अब आप देखेंगे सारी दुनिया में जाइए, सबसे दुनिया का बिजिएस्ट स्क्वायर चौराहा वो है टाइम्स स्क्वायर। तो अब वहाँ अभी देखिए, वहाँ पर टाइम्स स्क्वायर पे तरावी हो रही है, वो हज़ारों की तादाद में लोग पढ़ रहे हैं। तो वो लोग भी, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने अहले वतन से, अपने हिंदू भाइयों से भी, कि ज़रा दिल बड़ा करके रखें। एक हमारे 2 त्यौहार आते हैं, इसके अंदर अगर हम थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए अगर हम इसको कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है नमाज पढ़ने में? विधायक यही तो कह रहे हैं कि त्योहार 2 बार आते हैं, 2 बार ईद आती है। इस बार आप नवरात्रों पे मटन की शॉप बंद कर लीजिए, सिवैयाँ खाइए सिर्फ। देखिए, ये जो सिलसिला है ना हमारा, ये सब जो है, ये हमारी हज़ारों साल की जो है सभ्यता है, कभी नहीं हुआ इससे पहले। तो ये अचानक ये क्या हो गया? नई चीज़ थोड़ी है कि मुसलमानों ने नई नमाज शुरू कर दी। अगर हमारे इससे पहले सैकड़ों साल से इसी तरह से हुए आ रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये नई चीज़ थोड़ी है। ये नई चीज़ इसमें यह है, नई चीज़ इसमें यह है कि तो मेरी उम्र हो गई 60 साल, तो मेरी उम्र है। आज तक तो नहीं देखा कभी भी मीट और मच्छी बंद होते हुए। आज पहला ही एक प्रधानमंत्री तक जो है कि कानून निकाल के ला रही है। ये हमारा 60 साल का उम्र हो गया यहाँ पे, और इसी इलाके में बचपना से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापा। फिर इस 60 साल का जो भाईचारा है, इसको बिगाड़ने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? अरे भाई, सबसे हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सब भाई भाई हैं। ये आपस में भाई भाई हैं। इस दफा का तो ये मचा रहा है। भाई भाई को कौन लड़वा रहा है? ये कहने का मतलब ये खुद ही अपना आपको आपस में बांटना चाह रहा है। यहाँ का, हिंदुस्तान का तो हर मुसलमान चाहता है कि आपस में मिलजुल के रहें, बिल्कुल कोई तरह का कोई दंगा ना, कोई फसाद नहीं, कुछ नहीं हो। जैसा इनका त्यौहार है ऐसा है मेरा। इनका भी दशहरा है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है। कलकत्ता में दुर्गा पूजा बनाया जाता है, हर त्यौहार। 1 मिनट, दुर्गा पूजा बनाया जाता है, सब कुछ बनाया जाता है। ये पहली दफ़े 60 साल की उम्र में पहली दफ़े ये शख्स प्रधानमंत्री के हुकूमत में पहली दफ़े देख रहा हूँ कि मीट, मच्छी, चिकन, वाट सब बंद करवा रहे हैं। इससे पहले तो नहीं कभी हुआ है। क्या देश में बीजेपी सरकार है इसीलिए इस तरीके के विवाद खड़े उसके अब उनकी हुकूमत है, जो करने का तो भाई पब्लिक, हम मुसलमान तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, वो उसकी मर्जी है जो करे। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मीट मच्छी की जगह अगर आप के साथ साथ अगर आप दारू भी, शराब भी बंद करें, तो वो क्या गलत नहीं है? उस पर क्यों प्रतिबंध नहीं लगता? क्या कहते हैं, क्योंकि उससे आपको क्या कहते हैं मुआवजा पैसा मिलता है, आपको क्या कहते हैं आपकी जीडीपी बढ़ती है, आपके पास बजट पैसा आता है, ये कहते हैं, तो उनको क्यों नहीं बंद करते? और मैं ये चाहता हूँ क्या कहते हैं जहाँ पे भी 200 मीटर के दायरे में, 300 मीटर के दायरे में पहले से ही हमारी एमसीडी को दुकानें ही नहीं खुलने देनी चाहिए। कहते हैं मीट ना मीट की, ना मछली की, ना
शराब की दुकानों की किसकी वजह से खुलती है? ये सरकारी भ्रष्टाचारी जो ऑफिसर होते हैं वो खुलवाते हैं और बाद में इन्हीं पे नेता लोग जाके उधम मचाते हैं। सर पहले तो प्रशासन खुद खड़ा होकर व्यवस्था कायम कर नमाज अदा करवाता था, इस बार प्रशासन को भी दिक्कत है। प्रशासन को ये इसलिए दिक्कत आ रही है कि हायर अथॉरिटीज़ उनके जो अफसर हैं कुछ क्या कहते हैं आज गलत रवैया अपना रहे हैं। उन छोटे ऑफिसर्स को वो ऑर्डर्स करते हैं जिसकी वजह से उनको ऑर्डर का पालन कराना पड़ता है। ये कहते हैं नहीं तो 15 मिनट की नमाज है, नमाज 15 मिनट में पढ़ने में कितनी दिक्कत आएगी ये कहते हैं। और हम नहीं मानते हमारे एरिया का, हमारे दिल्ली का हिंदू भाई का कोई ऐसा हमारे नमाज से दिक्कत में आता है, कभी हम नहीं चाहते। कुछ लोग तो हो सकते हैं बट हर कोई को हम नहीं हो सकते। त्योहार तो लंबे समय से देश के अंदर बनते आए हैं, लेकिन इस बार इतनी आपत्ति समस्याएं क्यों हैं बीजेपी नेता या प्रशासन? देखिए, मोदी जी ने जो ये सौगात दी है मुसलमानों के लिए, इससे अच्छा ये था कि नफरती चिंटू जो है ना इन पर लगाम कसते। और हमारी जो संविधान है वो हमें ताकत देता है कि हम इसकी लड़ाई लड़ें। और इस तरीके की जो बातें निकल के आ रही हैं बिल्कुल गैर मुनासिब हैं। हमेशा ये गंगा जमुना तहजीब यहाँ से जो जामा मस्जिद से बात निकलती है ना, वो गंगा जमुना तहजीब को पेश करती है। चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, आपस में भाईचारे को ना बिगाड़ें। और मेरी अमित शाह साहब से और मोदी जी से भी यही खुसूसी दरख्वास्त है। हम मुसलमान चाहता है उनसे आगे मिलना, मिलें, आपस में जुड़ें, लेकिन इस तरीके से जो उनके नेता बयान दे रहा है ये सरासर गलत है, गैर मुनासिब है, इससे माहौल ख़राब होता है। सर क्या नमाज पढ़ना इतना गुनाह बन चुका है बीजेपी राज में कि अब कार्रवाई होगी, अब पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे? जैसे कि सदर साहब ने बताया कि कोई भी इमाम या मुसलमान ये नहीं चाहता कि वो सड़क पे नमाज़ पढ़े। जब मस्जिदें भर जाती हैं उसके बाद सड़क पे नमाज पढ़े, अदरवाइज कोई भी इमाम पहले से पढ़ते आए, लेकिन इस बार क्या, और वो भी दिल्ली के अंदर ये समस्याएं उठ रही हैं, ये सरासर गलत है। क्या बीजेपी के जो विधायक है वो दिल्ली में भी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को हवा देना चाहते हैं? बीजेपी के विधायक लगी तो ऐसा ही रहा है, सबको ऐसा ही लग रहा है, पर हम चाहते हैं कि आपस में मेल जोल रहे, भाईचारा रहे। ये शुरू से चलता आ रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे सदर साहब ने बताया कि मंदिरों के आगे भी भीड़ लग जाती है। हमारी तो मस्जिद में नमाज सिर्फ नमाज का ही मसला है और तो कोई भीड़ नहीं होती। कोई नमाज ऐसा नहीं है कि पाँचों टाइम की नमाज सड़क पे पढ़ रहा है, जुम्मे की नमाज सड़क पे पढ़ रहा है, हमेशा ऐसा है। कहीं एक तरफ जुम्मा बनाम होली देखा गया और अब नवरात्रि बनाम ईद की नमाज, आखिर बार बार त्योहारों में हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए, पोलराइज करके तो कोई भी कम्युनिटी ऊपर नहीं जा सकती। आप ये सोचें कि एक कम्युनिटी को दबा के, एक कम्युनिटी के मतलब त्योहारों को दबा के दूसरे के त्योहारों को अपग्रेड करके कम्युनिटी ऊपर चली जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये गंगा जमुना तहजीब हमारी चलती आ रही है, सालों से, कई सालों से चलती आ रही है। हम सब कारोबारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कैसे एक कम्युनिटी को कहें कि भाई नहीं आप इस तरह से दब के रहो, आप माइनॉरिटी में हो? हम माइनॉरिटी नहीं हैं और ये डरने की कोई बात नहीं है। एक वक्त में जब आप देखते हैं नमाज़ पढ़ते हुए तो आपको ऐसा डरना नहीं चाहिए कि ये कम्युनिटी बहुत ऊपर जा रही है, ठीक है ना। हम माइनॉरिटी में हैं, माइनॉरिटी में रहेंगे और शांति से रहना चाहते हैं, तो ये तो मिल बांट के आपको रहना पड़ेगा आपको इस मुल्क में, और तभी तरक्की भी होगी। आप कोई भी मुल्क उठा के देख लीजिए पूरी दुनिया में, जहाँ किसी एक कम्युनिटी को ऊपर उठाया गया है तो वो मुल्क ही बर्बाद हुआ है। तो यहाँ तो मिलके रहा जाएगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सर धर्म के नाम पर कई राज्यों में हिंसा भड़क चुकी है, संभल हो या नागपुर हो। आखिर कोशिश क्या है कि सांप्रदायिक तनाव को, हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए शासन प्रशासन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, एक कम्युनिटी को दबाया जा रहा है। ये एक तरह का स्प्रिंग है जिसको जितना दबाएंगे आप फिर वो उछल के ऊपर आएगा। तो ये मेरी सरकार से भी कोशिश है, मोदी जी से भी गुजारिश है कि वो अपने जो टटपुंजिए नेता हैं उन पे लगाम कस के रखें, क्योंकि ऊपर की सरकार नहीं चाहती, ये नीचे के जो नेता हैं ये सब इस तरह की हरकतें और इस तरह की लड़ाइयाँ करा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन त्योहार आते हैं तो फिर हिंदू मुसलमान हो जाता है और बीजेपी के नेताओं के भाषण ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बहुत बुरी बात है इस तरह का। सिर्फ एक यही रास्ता बचा है अपनी सियासत को चमकाने का? मैं बताना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से, जो ये लोग बातें करते हैं हिंदू मुसलमान वाली, वो यहाँ पे आए हमारे जामा मस्जिद पे देखें और देखें कि यहाँ पे हमारे पास कौन भाई आते हैं खाना खाने, कौन यहाँ पे शॉपिंग कर रहा है और किसकी दुकानों पे से यहाँ पे मुसलमान भाई अपने कपड़े लेके ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो उनको पता चलेगा कि इस जामा मस्जिद एरिए में, इस पुरानी दिल्ली में आज भी कितना भाईचारा है और यही भाईचारा पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करता है। 70-80% डेली नॉन मुस्लिम जामा मस्जिद में खाना खाने आता है, उसके बिना रमज़ान का त्यौहार अधूरा है। और यहाँ की जो नॉन मुस्लिम की दुकानें जो कपड़ा बेचते हैं, जो अचार बेचते हैं, ना उनके अचार के बिना यहाँ पे खाने बन सकते हैं, ना उनके कपड़ों के बिना हम ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं कहते हैं। और ये 70 साल से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें देखती भी आ रही हैं। लेकिन योगी जी कहते हैं कि मुसलमानों के बीच हिंदू सुरक्षित नहीं है,
जबकि हिंदुओं के बीच मुसलमान सुरक्षित। ये आप इसका जवाब मेरे हिंदू भाई देंगे। मैं आपको चाहूँगा कि आप उनकी शॉप्स पे जाएं और उनसे पूछें, इसका सवाल मैं नहीं दे सकता उसके। वो आपको बताएंगे कि वो कितने सुरक्षित है यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी में। शायद ही कोई मुस्लिम भाई भी अपने घर में सुरक्षित होगा जितने वो यहाँ पे सुरक्षित। एक तरफ पीएम मोदी सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को, दूसरी तरफ वक्फ को लेकर भी कानून बनाया जा रहा है। तो क्या ये कोशिश है कि नीति कुछ है, नियत कुछ है और कहना कुछ है? देखिए, लगता तो है इस पे अब प्राइम मिनिस्टर को तस्वीर साफ करनी चाहिए, होम मिनिस्टर को तस्वीर साफ करनी चाहिए। यही मौका है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, बीजेपी को अपने करीब करने का, उनका साथ देने का। अगर वो बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास रखते हैं तो उनको अब आगे बढ़ना चाहिए। अब हदें पार होती जा रही हैं, क्योंकि त्योहारों को भी बीच में लाया जा रहा है, ये कहते हैं दुकानों को बंद करा जा रहा है किसी भी बातों में, ये कहते हैं। तो उनको आगे बढ़ के इस पर अपना बयान देना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे मुसलमानों का वो दिल जीत सके और मुसलमान करीब आ सके। सर, पहले नेम प्लेट लगाई जाए, बीजेपी विधायक कह रहे थे अरब नमाज पर रोक और मीट की शॉप बंद। ये जो बार बार फरमान बीजेपी के नेता दे रहे हैं, दिल्ली के अंदर कैसा माहौल बनाना चाहते हैं? देखिए, माहौल क्या बनाना चाहते हैं ये तो हमें कहने की ज़रूरत है नहीं, ये तो सबको मालूम है किस तरह का माहौल बन रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है, जैसे अब हमारे सदर सलीमुद्दीन साहब ने कहा, इस इलाके में कुछ हमारे हिंदू भाइयों की दुकान है और बहुत पुरानी दुकान है, और वो आप हैरत करेंगे कि मुसलमान भाई सबसे ज़्यादा सौदा उन्हीं से खरीदते हैं। हमारे कपड़े वाले, अचार वाले और टोपियाँ, एक हमारे हिंदू भाई हैं वो टोपियाँ और रुमाल बेचते हैं और उनका लाइन लगी हुई है। तो हमारे मोहब्बत और जो भाईचारा है उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारा ये जो एरिया है। तो हम यही आपके चैनल के माध्यम से ये बात आगे तक पहुँचाना, हमारे वज़ीर-ए-आज़म तक बात पहुँचे कि ये नफ़रतें अगर एक बार ख़त्म हो गई तो आप यकीन जानिए हिंदुस्तान वाकई दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा और दुनिया में नाम, बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा उसका। ठीक है, नेताओं के नफरती बयान पर मैं आम जनता से उनकी राय जान रही थी, और सवाल ये है कि जब आम जनता के बीच में कोई भेदभाव नहीं तो फिर नेता क्यों चाहते हैं हिंदू मुसलमान पर तनाव, और देश के अंदर क्या तनाव को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अपनी अपनी राजनीति को चमकाया जा रहा है। आपकी क्या राय है? बीजेपी विधायक शासन प्रशासन के इस ऐलान को लेकर जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।